कह रही है जो इसका बच्चा मारा ना तो उनकी झुग्गियों को काटो, हटा ही दो उनकी झुग्गियों को, मुसलमानों की। बहुत दुखी करते हैं मुसलमान को, ये है हमारा तो कहना। आज थोड़ा दिन बाद में फिर हो जाएगी ये तो गरीब आदमी कहाँ रहना होया। आपको लग रहा है कि आज इकट्ठे हुए हैं फिर ऐसी घटना और ऐसे हो जाएगा और क्या। ये तो 6 महीने 12 महीने बाद में होता ही रहता है, ऐसा ही होता रहता है। कहाँ जाएंगे, जान बचाएंगे बेचारे। ये तो हिंदू लगातार लग रहा है कि भाग हिंदू के दिल में दया है बहुत, हिंदू के दिल में बहुत दया। हिंदू करना नहीं चाहते, अपने बेचारे पेट पाल रहे हैं बेचारे ये तो। और ये मारते कूटते जब जान बचाते हैं। ये लड़के को काम, जब से मोबाइल चले ना, जब से इशारे कर यही काम होते हैं। पकड़ो इनको सजा दो। मतलब कि इनके हिंदू की मुसलमानों की जो कांड करा है उनको है ना मिलरोदा चलाओ झुग्गियों के अंदर, उनको जब भी पता पड़ेगा कि ये हुआ आगे साथ। ये बात लगातार आधे से ज्यादा घर तो हिंदुओं ने ही दे रखे हैं इनको। हिंदुओं का क्या करा, डरते हैं ना, डरते हैं बेचारे। घर उन्होंने ही दे हाँ, किराए पे घर देते, मना करो, छापा लगाओ उनके जो रखते हो। हमारा तो खुद का पालन नहीं हो रहा बच्चों का। आधे बच्चे राजस्थान में पढ़े, आधे बच्चे तो यहाँ पढ़े हैं। ये बात है। बहुत गलती हुई, बहुत गलती करा उसने। समझा सकता था वो कि भाई मेरी अरे थोड़ा बहुत लाद गुसाई कर लेता, लड़की को लेके भग जाता तो दुनिया में तू भी रहता वो भी रहता। अब दुनिया में नहीं रहा, बताओ कितना बुरा सारा में पार्टी करी है यहाँ पे। किसी तरीके के उसको समझा के बिठा के, अरे वो समझने वाला नहीं है। लेकिन चाकू मारने की जरूरत नहीं है। हमने तो सुना है, देखा भी नहीं। हम तो झुग्गियों में होया, हम तो इधर रहते हैं, बैंक की तरफ रहते हैं हम तो। ये हाल अच्छा नहीं है भाई, सबको डर लगता है इस बात का। क्या हिमांशु को इंसाफ सिर्फ इस मंच से मिल पाएगा? देखिए, ये हमारी शांति का प्रतीक है और हमारा जो ये मंच पे बैठने का या मंच लगाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि काम धंधे हर लोगों के घर में है। लेकिन ये जिहादियों को एक चेतावनी है कि अब सर जो पानी होता है ना, वो सर से ऊपर निकल चुका है। या तो वो आराम से अपना तरीके से रहे, क्योंकि भारत जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। और अगर वे सोच रहे हैं ना कि गजवा हिंद रखेंगे और यहाँ तुम बुरखों में या टोपियों में रखेंगे, तो वो अपने दिमाग से गलत फहमियाँ निकाल दें। क्योंकि जो हिंदुस्तान है शस्त्रियों का देश है, हमेशा शस्त्र उठाए है। लेकिन अब एक और नई प्रथा चली है कि कोई तो दे रहा है मोमबत्ती और कोई मंच सजा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि वो अब समाप्त हो चुका है। अब उन्हें जवाब देने की घड़ी आ चुकी है। ये कोई नई घटना हुई है क्या? पूरे भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही हैं, तो ये कोई नई घटना नहीं है, हमारे क्षेत्र में हुई है। और अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ खड़े होकर मांगने से न्याय नहीं मिलता किसी को। न्याय लेने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। देश गवाह है आपका कि अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको देश में क्रांति लानी है, तो सड़कों पर खून देना पड़ता है। भाषण देने से, 4 भाषण देके 500 आदमी इकट्ठे करने से क्रांति मिलती है क्या? चलो चलते हैं, जंतर मंतर चलते हैं। यहाँ से मैं भी होता हूँ बंद, हो सो मेरे साथ कौन कौन बंद होता है? कौन करवाएगा जमानत? चलो चलते हैं ना, कौन लड़ेगा हमारे लिए? 1 महीने के लिए बंद करेगी, बंद करो, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, फिर बैठूंगा। कितने लोग देंगे साथ? समाज को एकजुट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। घर बैठे क्रांतियाँ नहीं आती और घर बैठे कोई अधिकार नहीं देता। अधिकार मांगा नहीं जाता, अधिकार लिया जाता है। ये इतिहास गवाह है। सड़कों पे उतरा जाएगा? आपको लगता है कि सड़कों पे उतरा जाएगा? जहाँ अगर ये कहे कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर हमारे लोगों को रोक दिया, कौन सी पुलिस बैरिकेड लगा के रोक दिया? चलो चलो इकट्ठे होकर चलते हैं ना, चलो साथ। क्यों यार तुम एक दूसरे को भड़काए? पुलिस ने इकट्ठा करके यहाँ रोक लिया, क्यों रोक लेगी पुलिस? जो पुलिस अपने अधिकारियों को, 6 पुलिस अधिकारी जिनको चोटग्रस्त किया था दंगों के अंदर, उनको न्याय मिल पाया क्या आज तक? उनको पुलिस दंडित कर पाई क्या? किस लिप से न्याय की मांग कर रहे हो? वो जब अपने पुलिस को एक अधिकार क्षेत्र में चलना पड़ता है और न्याय की एक प्रक्रिया है, और आपको कुछ समाज में बदलना है, तो बदलना अपने हक के लिए लड़ने के लिए अपने जोर से लड़ना पड़ता है। कोई नहीं देता जब तक भूख लगती है ना, जब तक बच्चों को भी दूध मां जब तक नहीं देती, जब तक वो रोता नहीं है। तो इसलिए ये हो गया। फिर कहीं घटना होगी नंदा नगरी में, फिर घटना होगी सुंदर नगरी में, फिर होगी जाफराबाद में, फिर इस राजधानी के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हनुमान यात्रा निकली है 4 साल के बाद। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, जो लोग बंगाल के अंदर हैं, जो लोग
बिहार की ऐसी जगहों में हिंदू लोग रह रहे हैं, वो कितने भय के माहौल में रह रहे होंगे। अरे देश की राजधानी में 4 साल लग जाते हैं हमें जहांगीरपुरी में हनुमान यात्रा निकालने के लिए, और हम कहते हैं हम एक हैं, हम कहते हैं हमने समाज को संगठित कर लिया। ना समाज संगठित हो रहा है, ना हम एक हो रहे हैं। हमें सड़कों पर उतरना होगा, लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता। जय श्री राम। तो ये जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सारे हिंदू संगठन, ये जो हिमांशु की जो हत्या की गई है, नृशंस हत्या की गई है, घर में से बुला के हत्या की गई है, उसके लिए इन्होंने रोष प्रकट किया है। और ये तो एक हिंदू जो बटा हुआ है जातियों के अंदर, इसको कहीं ना कहीं एक इकट्ठा करने की हिंदू समाज कोशिश कर रहा है, ये संगठन कोशिश कर रहे हैं ताकि इस देश में शांति बनी रहे। लेकिन ये शांति कब तक बनी रहेगी? एक तरफ हम काटे जा रहे हैं और एक तरफ हम आपस में बट रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और हमें इकट्ठा होने के लिए इनका मुकाबला करना ही पड़ेगा। लगातार देखा जाता है मंचों से नेता आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी कहीं पे नहीं दिख रहा। देखो, आज जो ये संगठन के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इसका असर है और जागरूकता ही एक चेतना बन के आएगी। और हमारे जो ये हिंदू समाज है, ये सोया हुआ है, इसे जगाने का ही प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारा हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ है। लेकिन जातियाँ तो दूसरे जो समाज हैं, जो अपना एक विशेष समुदाय है, उसमें भी होती हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग जातियों के संबोधन से वो किए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज को एकत्रित होना ही होगा, तभी। एक नारा दिया गया है, जय भीम जय भारत। हाँ जी, देखो, भीम को हटा के भारत किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, भीम जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने इस देश को का जो संविधान है वो लिखा, और जो यहाँ के जो कानून व्यवस्था है उसी संविधान के अनुसार चल रही है। लेकिन भारत तो देखो हमारी मातृभूमि है। भारत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी भारत माता है और उसी भारत माता के हम सपूत हैं और इस भारत माता की रक्षा करने के लिए हम मरने मिटने को भी तैयार रहेंगे। कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि पूरे हिंदू समाज की जो एकता का ये परिचय दिया है और जो हिमांशु वाल्मीकि के हत्यारे हैं, उनको निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने समय दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो भी इस नरसिंह हत्या में के जो मूल रहे हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। आखिर कब तक हिंदू मरता रहेगा, तब कब अपना बलिदान देता रहेगा? विषय गंभीर है, पर इसका हल सिर्फ हम सब पे है, हिंदू समाज पे है। हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी। आज पर इसमें भी एक है ना, हर विषय के पीछे राजनीति। आज कोई गतिविधि होती है, मुसलमानों के लिए बोलने के लिए कई दल आ जाते हैं, तब वो सेकुलर हो जाता है, हिंदुत्व खतरे में हो जाता है, संविधान खतरे में पड़ जाता है। और जब किसी हिंदू बालक का, हिंदू व्यक्ति का, हिंदू महिला का होता है, मुर्शिदाबाद में घर में बाप बेटे को मार दिया, ना संविधान था, ना हिंदुत्व की बात हुई, ना सेकुलरिज्म की बात हुई। जब भी आज की इस देश में जब पिटा है, हिंदू ही पिटा है, और इसके लिए समाज और हम सभी दोषी हैं। समाज को संगठित होना पड़ेगा, व्यक्तियों के कारण नहीं होगा, किसी राजनीतिक दल से नहीं होगा। जब तक समाज संगठित नहीं होगा, समाज में चेतना नहीं आएगी। आखिर राष्ट्रीय सेवक संघ के सरसंघचालक ने हिंदू जागरण की बात क्यों की थी? वो भी तो कर सकते थे, अपने MBBS करके डॉक्टर कर सकते थे। समाज को जागृत करने के लिए किया था, और जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलेगा। इसके लिए एक और एक सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कभी कोई सरकार आई, कभी कोई आई। मैं CM से ये कहना चाहता हूँ कि लगातार दिल्ली में जो है चाकूबाजी घटनाएं बढ़ रही हैं और हर एक लड़का रात को चाकू लेके घूमता है और कत्ल करता है चाकू से ही। चाकू के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं बनता है कि जिससे उससे ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो। मैं तो CM से ये कहना चाहता हूँ कि चाकू, जो व्यक्ति चाकू से किसी की हत्या करता है उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए। और हर जिले में हर जगह नशा बढ़ चुका है और ये जितने भी कत्ल हो रहे हैं सब नशे में ही हो रहे हैं, बिना नशे कोई कत्ल नहीं करता है।
इस क्षेत्र में पुलिस की बड़ी नाकामी ये हो रही है कि क्षेत्र में नशा सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। अब पुलिस प्रशासन क्या करेगा? और जगह जगह जितनी भी ये झुग्गी बस्तियां हैं सबसे ज़्यादा नशा यहीं बिकता है और लड़के नशा करते हैं, रात को सूखा नशा करते हैं और फिर छीना झपटी करते हैं। नशे के लिए पैसे होते नहीं हैं तो पुल के नीचे यहाँ जहाँ बिकता है वहीं चोरी झपटी करते हैं, नहीं देने में चाकू मार देते हैं। चाकू मारो तो आम बात हो गई है, तो इस पे कोई कानून तो इतना लंबा चौड़ा है नहीं कि बंदा तुरंत छूट जाता है। मैं तो सीएम से यही कहना चाहता हूँ कि चाकूबाजी पे तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए और उसके ऊपर कोई सख्त कानून बनाना चाहिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर तरीके से उतरना पड़ेगा। बिल्कुल निकलना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि अब जिसका बच्चा मरा है अब क्या पब्लिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारी बारी आएगी तब बोलेंगे। तो ये तो करते रहेंगे, फिर जब कटोगे तो बटोगे। यही बात योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बोला जा रहा है बस, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा। आप देखिए, आप एक हिंदू मरा है, वाल्मीकि मरा है, वो खाली वाल्मीकि नहीं है, वो हिंदू है। अगर आप सिर्फ वाल्मीकि जोड़ोगे, वाल्मीकि आके यहाँ पर करेगा कि हिंदू कहेगा हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, तो यही तो गलती है ना। जब एक का बच्चा हो तो सबका ही बच्चा है। आज इनकी बारी, अगर हमारी बारी होगी, जब तक आप एक नहीं रहोगे सेफ रहोगे नहीं। आप भी जैसे ये इकट्ठे होकर लड़ते हैं, भाषण करते हैं, इकट्ठा काटते हैं लोगों, इकट्ठे मारते हैं, और ये कभी भी अकेले नहीं मारते, ये हमेशा ग्रुप में होकर मारते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं हिंदू बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि तुम आप आपस में एक रहो, किसी भी नशे में से दूर रहो, अपना काम धंधे में रहो, कोई नशा मत करो। इस क्षेत्र में सूखा नशा सबसे ज्यादा फैल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, यार चरस गांजा आम बात है, लोग बाग इतना नशा करते हैं, रात को चरस पी के गांजा पी के घूमते हैं, रोज दारू पीते हैं, घरों में लड़ाइयाँ करते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, माँ बाप को मारते हैं, क्या करते हैं? यही काम हो गए बच्चों के, सारी जिंदगी यही करते हैं ये। और फिर नशे में जब पैसे नहीं मिलते तो चाकूबाजी करते हैं। ये हिमांशु अकेला नहीं है, दिल्ली के अंदर 135 के करीब टारगेटेड जो है ना हत्याएं हुई हैं, और जब तक हम लोग ये प्रदर्शन करके अपना पीछा छुड़ाते रहेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हमें इसके बारे में और विकल्पों पर ही चर्चा करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। अगर वो हमारे साथ जो करते हैं उन्हें उसके जब तक जवाब नहीं मिलेगा, प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा, तब तक ये जो स्थिति है बदलने वाली नहीं है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो हिमांशु के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जिनके बच्चों के साथ जिनकी हत्या हो रही है उनको प्रदर्शन ना करना पड़े, जिन्होंने हत्या किया उनको प्रदर्शन करना पड़े। ऐसी स्थिति बनेगी तभी ये समस्याएं, तभी ये टारगेट किलिंग रुकेगी, क्योंकि ये जानबूझकर टारगेट किलिंग है। क्या कहना चाहिए, आज इतने बड़ा प्रदर्शन हो रहा है हिमांशु को लेके, क्या आगे इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? अगर हिंदू एक रहेगा तो ये घटनाएं रुकेंगी, उन्हें न्याय मिलेगा। मोमबत्ती नहीं हथियार लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम कोई यात्रा निकालते हैं तो प्रशासन हमें जो है शस्त्र ले जाने नहीं देता और हमारी सुरक्षा भी नहीं करता, वहाँ पर हमें निहत्था वहाँ छोड़ देता है। लगातार ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं इस क्षेत्र में, तो पुलिस प्रशासन इसमें क्या मदद करता है आप लोगों की? घटना बहुत बेकार हुई, बहुत गलत हुई है। आज हिमांशु की हुई है, कल और भाइयों की होगी। जब तक हिंदू समाज इकट्ठा नहीं होगा, एक नहीं होंगे तब तक ऐसे करते रहेंगे। हम एक हैं तो सेफ रहेंगे। आज यहाँ एक नारा दिया गया है, जय भीम जय भारत, इस पर क्या कहेंगे? यही भारत, यही तो एक नारा पहले भी था। इसके साथ जय भीम के साथ जय मीम जोड़ दिया गया। दलितों के साथ मुस्लिमों का ऐसा जोड़ दिखाया दिया गया कि उनके भाई हैं, ये अपनी बहन के तो भाई होते नहीं हैं। ये इनके भाई कैसे होंगे, हिंदुओं के भाई कैसे हो जाएंगे? और मैं गोकलपुरी की जनता से कहना चाहूँगा, जहाँ तक भी आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारी इस बात को सुना जाए, अगर आप इन्हें कमरा किराए पे देंगे या यहाँ मकान बेचेंगे तो आने वाले समय में ये घटना बढ़ती रहेंगी। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ पर ना तो इन्हें कोई भी कमरा दें और ना ही इन्हें जो है जगह दे रहने की। और इनसे अगर आपको बदला लेना है हिमांशु भाई के लिए, तो आपको सशक्त होकर मजबूती के साथ प्रशासन के सामने अपनी आवाज़ को रखना पड़ेगा। क्रिया का उत्तर प्रतिक्रिया में मिलना चाहिए, जैसा किया है उसको उसका दंड मिलना चाहिए। साथियों, कुर्सी पे हम अगर माताएं बहनों को बैठने का स्थान दे देंगे और जो भी दे सकता है, कानून व्यवस्था है वो लक्ष्य होती जा रही है। होने में तो माता कानून व्यवस्था को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुलिस जो है, पुलिस को गश्त बढ़ानी पड़ेगी और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी, सत्यता के आधार पर हमेशा जो है देश आगे बढ़ता है।
धर्म आगे बढ़ता है और लोग सुरक्षित रहते हैं। जिस प्रकार से प्रशासन के अंदर रिश्वतखोरी की, बेईमानी की जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, यह सब उसी की कारण जो है इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज जो विराट हुंकार सभा हो रही है, ये हिंदू के लिए बात हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर किसी तरह लव जिहाद का शिकार हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल आ जाएंगी। आने वाले समय में बच्चा अगर इसी 18 साल के बच्चे अगर मारे जाएंगे और ये लव जिहाद में पड़ रहे हैं, तो ये इसको खत्म होना चाहिए। और मैं तो फांसी की मांग करता हूँ।